नमस्कार मित्रों, आज के अपने पुनः फेसबुक लाइव प्रोग्राम में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पिछले कई दिनों से क्रमशः प्रतिदिन आने वाले सूर्य ग्रहण के ऊपर विभिन्न राशियों, व्यक्तियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मैंने सभी राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के ऊपर चर्चा की। कैसे इस ग्रहण के दुष्प्रभावों से हम अपने सामान्य जीवन में वनस्पति, प्रेत, पौधे, वृक्षों के उपयोग से इसकी निवृत्ति, इससे बचाव करने के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारे मित्रों का प्रश्न है कि आपसे मैं सीधे संवाद करूं, अपनी समस्याओं का निवारण करूं, तो मैं उन्हें अपने व्हाट्सएप नंबर 9431040192 पर आप मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर जान सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर पराभौतिकी विज्ञान हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का सरलतापूर्वक निवारण कर सकता है। हम विभिन्न प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। मुख्य आधार हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पक्ष होता है। कल हम लोगों ने 12 राशियों की चर्चा की, वनस्पति वृक्षों की चर्चा की। मित्रों के अनेकाधिक प्रश्न मेरे समक्ष आए, जिसमें उनके एक सामूहिक प्रश्नावली थी कि मेरी अलग अलग ग्रहों की दशाएं चल रही हैं उनकी कुंडली के अनुसार, तो क्या सभी व्यक्तियों को एक ही तरह के उपाय करने से लाभ प्राप्त होंगे। आज इसी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। बहुत सारे मित्रों ने प्रश्न किया कि उन्हें अपनी जन्मतिथि नहीं मालूम है, तो कैसे मैं अपना इस ग्रहण काल में ऐसे कौन से उपाय करूं जिससे आने वाले समय में होने वाले नुकसान से या चली आ रही समस्याओं से मुक्ति प्राप्त हो। तो उस विषय पर भी चर्चा होगी। आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। विभिन्न ग्रहों की दशाएं अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में, उनकी कुंडलियों में चल रही होती है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य से ही प्रारंभ करते हैं। यह ग्रहण काल मुख्य रूप से 21 जनवरी को भारत भूमि में अलग अलग स्थानों पर, चूंकि भारत का भूभाग उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत है और पश्चिम से पूरब की ओर अर्धवृत्ताकार है, अर्धचंद्राकार है। तो जो जन सामान्य में जो समय का अंतराल होता है वह 45 मिनट के भोग का होता है। तो 10:40 के उपरांत यह भारत के भूभाग को स्पर्श कर जाएगा और मुख्य रूप से 11:38 से पूर्ण प्रभावकारी होगा। इस ग्रहण काल का सबसे जो उत्तम फलाफल है, जो खगोलीय घटना है, जो ज्योतिषीय घटना है, वह यह है कि अभिजीत मुहूर्त में 12:08 के उपरांत सूर्य ग्रहण वलयकार स्थिति में उत्पन्न हो रहा है और पूर्ण अभिजीत मुहूर्त के काल तक यह अपने वलयकार स्थिति में रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वह शिव का मुहूर्त है। 27 नक्षत्रों के बाद
यह 28वां अक्षत्र जिसका स्वामित्व स्वयं शिव धारण करते हैं, उस अभिजीत मुहूर्त में इस सूर्य ग्रहण का वलयकार स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण प्रभावशाली अवस्था 12:08 से लेकर के 12:22 के मध्य यह वलयकार स्थिति में रहेंगे, जिस समय में अभिजीत मुहूर्त है। ज्योतिष की दृष्टि से अभिजीत मुहूर्त अपने अंदर सर्वसिद्धिकारी योगों को उत्पन्न करता है। इसे अभूज यानी ऐसा मुहूर्त जिसके बारे में आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। सामान्य जीवन में भी स्थापना स्थिरता के लिए भी अभिजीत मुहूर्तों का उपयोग होता है। यह अभिजीत मुहूर्त हमारे जीवन के सामाजिक, राजनैतिक चेतना, आर्थिक विकास, इसकी स्थापना के लिए यह सूर्य ग्रहण उत्तम फलकारी है। ग्रहण काल संक्रमण के दौर को बताता है, अर्थात व्यक्ति इस समय कालखंड में मानसिक और शारीरिक रूप से संक्रमण के दौर से गुजरता है। यह सूर्य ग्रहण पूर्व के प्रभावों को समाप्त कर नए नव सृजन की ओर ले जाने वाला है। हमारी चर्चा चल रही थी विभिन्न राशियों के अनुसार। आज की चर्चा विभिन्न महादशा अंतरदशा के प्रभावों के ऊपर इस ग्रहण काल का है। तो सूर्य सबसे प्रथम ग्रह है। सूर्य अपने राशि के अनुसार सबसे प्रथम स्थान रखते हैं सौरमंडल में। तो जिन व्यक्तियों की सूर्य की महादशा चल रही हो, चाहे वह किसी भी लग्न, किसी भी राशि के स्वामी हो, लेकिन अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो निश्चित रूप से उन्हें योग, ध्यान, सूर्य नमस्कार, सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए और दूध मिश्रित जल से सूर्य ग्रहण के उपरांत स्नान करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। जिन भी लोगों की चाहे वह किसी भी राशि के हों, किसी भी लग्न के हों, उन्हें दूध मिश्रित जल से सूर्य ग्रहण के उपरांत स्नान करना चाहिए। इससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। जो संक्रमण का दौर चला आ रहा है, जो संक्रमण की स्थिति है, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, उसकी निवृत्ति होती है। सूर्य के बाद चंद्र का स्थान आता है। चंद्र का प्रभाव यहाँ निष्कंटक है, अर्थात उसके ऊपर इस सूर्य ग्रहण का कोई दोष नहीं है। सूर्य के किसी भी नक्षत्र का भोग नहीं है, राहु का संचरण नहीं है। तो चंद्र के महादशा से गुजर रहे व्यक्तियों के लिए सिर्फ किसी पवित्र नदी, जलाशय अगर संभव ना हो तो घर में ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर अपने इष्ट देवता, कुल देवता की आराधना, मनसः जाप करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण काल का जो सूतक होता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले और चंद्र ग्रहण में 10 घंटे पहले यह सूतक काल होते हैं। यानी ग्रहण के 10 घंटा पहले और 10 घंटा बाद, उसी तरह सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले और 12 घंटा बाद इसके प्रभावों में वृद्धि होती है। तो उस समय में अपने पूजा स्थल स्थापित देवी देवता की मूर्तियां, उनके स्पर्श की मनाही है। लेकिन मनसः जाप करने की शास्त्रोक्त विधि बताई गई है। आप जिस भी स्थान पर रहें, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर अपने मुख को करके आप अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान कर सकते हैं। अगर संभव ना हो तो प्राणायाम की अवस्था में, चूंकि यह सूर्य ग्रहण अभिजीत मुहूर्त में है, तो शिव का ध्यान करें, निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। चंद्र के बाद मंगल की स्थिति आती है, मंगल ग्रह का। तो यह ग्रहण ही मंगल के नक्षत्र पर है। तो मंगल महादशा के
लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उनके लिए कल भी मैंने बताया था कि रक्त चंदन श्वेत चंद्र मिश्रित जल से स्नान करें, अपने हृदय में, अपने नाभि में निश्चित रूप से चंदन का तिलक, चंदन का उपयोग करें। संभव हो तो चंदन के वृक्ष को स्थापित करें अपने घर के पूरब और दक्षिण में। मंगल के मुख्य देवता मां धरा है, धरती है, तो अपने हाथों से अपने जिस भी इष्ट का उनकी पूजा करने की इच्छा है, मिट्टी से संभव हो तो किसी नदी तालाब के किनारे की मिट्टी लाकर अपने इष्ट की मूर्ति का निर्माण करें अपने हाथों से और उसकी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उन्हें तिलक लगाएं। अगर संभव ना हो तो हनुमान जी के पंचमुखी हनुमत कवच का जाप करें और यह जाप सस्वर हो, यानी आप उच्चारण कर सकें। यह इसलिए आवश्यक है कि हमारे शरीर से जो उच्चारण होता है वह एक यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है वायुमंडल में, जो हमारे शरीर के रोम, हमारे शरीर की त्वचा को सूर्य ग्रहण से होने वाले विकिरण से बचाता है। यह शास्त्रोक्त चीज है, विज्ञान ने इसे स्थापित किया है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा है, वो साउंड में कन्वर्ट हो करके, या साउंड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो करके हमारे फिजिकल बॉडी यानी हमारी शारीरिक स्नायु मंडल को प्रभावित करते हैं। तो मंगल महादशा के लोगों के लिए यह विशेष है। उसके बाद आता है राहु की महादशा। चूंकि ग्रहण सूर्य और राहु के सम्मिलित प्रभाव से होने जा रहा है, तो जिन भी लोगों को राहु की महादशाएं चल रही हैं वो विशेष ध्यान रखें। चूंकि राहु जो है वह मन संताप देता है, यानी मानसिक चिंताएं, मानसिक व्याधियां, मन से जुड़ी हुई समस्याओं को बढ़ाता है, अनायास आर्थिक पक्ष की हानि करता है। जो धन आने वाले होते हैं वह धन उन्हें सुगमता पूर्वक हासिल नहीं हो पाता है, कर्म करने के बाद भी फल की प्राप्ति नहीं होने देता है। तो जिन भी लोगों को इस तरह की समस्याएं आ रही हैं पूर्व से, या जिनकी राहु की महादशाएं चल रही हैं, उन्हें राहु संबंधित चीजों का दान, जैसे कि तिल है, तिल के तेल के दीपक हैं, राहु मां सरस्वती का स्थान रखता है। जिन स्त्रियों के राहु की दशाएं चल रही होंगी उनके लिए विशेष सावधानी रखने का समय है। ये आने वाला ग्रहण काल उन्हें विशेष और विशिष्ट तरह से अलग अलग विषयों से परेशान कर सकता है। ध्यान और योग इस पर विशेष बल दें। मां सरस्वती के किसी भी मंत्र का जाप इस सूर्य ग्रहण के काल में करें। चूंकि राहु किसी भी दूसरे ग्रहों से प्रभावित होकर के फलों को नहीं देता है, वह स्वयं पराक्रमी हो जाता है जब ग्रहण काल आता है। तो राहु सिर्फ जो है विद्या, यानी जो हमारी वाणी है, जो हमारी सरस्वती है, उसके माध्यम से ही फलाफल देते हैं और इन फलाफलों का प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होता है। स्त्री वर्ग के लिए यह आवश्यक है कि वह शिव जी की आराधना करे, मां दुर्गा की आराधना करे। मैंने कल मंत्र बताया था, आज मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे,
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, यह जो मंत्र है मां दुर्गा का, यह बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का जाप कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष सरलता पूर्वक अपने घर में कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस जाप को करना चाहिए। राहु की दशा व्यक्ति को प्रताड़ित करता है। ऐसे व्यक्तियों को किसी ऐसे साथी के साथ अपने मन की बातें करनी चाहिए जो इन्हें सहयोग दे, मन को मजबूती प्रदान करे, तो यह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। यही मेरा सलाह रहेगा। राहु के बाद बृहस्पति की महादशा आती है। वर्तमान में बृहस्पति वक्री हैं। बृहस्पति स्वयं स्वामी है, जहां पर कि ग्रहण का सप्तम दोष लग रहा है, दृष्टि दोष है। तो जिन भी लोगों को बृहस्पति की महादशा चल रही है, वह विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अपने घर में करें, अपने स्थान पर करें, जहां पर भी उन्हें अनुकूलता प्रदान होती हो, जहां पर भी उन्हें शांति का अनुभव हो। दूसरा, बृहस्पति कारक है पीपल वृक्ष के। अगर संभव हो, अगर ऐसे व्यक्ति कहीं रह रहे हों जहां नदी, तालाब या इस तरह की व्यवस्थाएं हों, तो वह वहां पर भी जाकर पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु का ध्यान करें। यह आवश्यक नहीं कि वह ध्यान जो है 12 घंटे करना है। सूतक काल 12 घंटा है तो हमें 12 घंटे तक करना है, परंतु यह ध्यान जरूर रखना है कि जो अभिजीत मुहूर्त है, जो 12:08 से प्रारंभ होगा उस दिन, और सूर्य ग्रहण का वलयकारी अवस्था प्राप्त होने जा रही है, उस अभिजीत मुहूर्त में, यह हर 87 वर्ष के बाद ऐसा संयोग लगता है जब अभिजीत मुहूर्त में सूर्य ग्रहण का प्रभाव हो। तो यह संक्रमण जो है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नए नव सृजन को लेकर के आने जा रहा है। जिस प्रकार वृक्ष से पुराने पत्ते टूटकर खत्म हो जाते हैं और नए पल्लव आ जाते हैं, उसी प्रकार से यह ग्रहण जो है हमारे जीवन के प्रत्येक तत्वों पर प्रभाव डालने जा रहा है। बृहस्पति स्वयं के घर में धनु राशि में वक्री हैं, तो पूर्व के चीजों को समाप्त कर नव सृजन की ओर ले जाएगा। चाहे वह हमारी आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्याएं चली आ रही हों, इन सभी चीजों का समापन कर नए चीजों की ओर ले जाता है। लेकिन उन्हीं का जिनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति के बाद शनि की दशा आती है। शनि स्वयं जो है अपने राशि मकर में वक्रत्व गति में है। वक्री का अर्थ होता है कि हम जिस तरह से आगे बढ़ते हैं और पुनः हम वापस अपने उसी स्थान की ओर चले आते हैं। आप इस तरह से समझें कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला मंदिर के पास जाने के लिए और मंदिर में दर्शन करके पुनः अपने घर आ जाता है, तो शनि उसी अवस्था में है। शनि पूजनीय अवस्था में इस ग्रहण काल को दे रहे हैं। चूंकि सूर्य और शनि 6 और 8 का संबंध बना रहे हैं, यानी कि शनि का दोष सूर्य और राहु के ऊपर नहीं हो रहा है और सूर्य और राहु का दोष शनि के ऊपर नहीं हो रहा है। यानी शनि जनित, शनि महादशा से गुजर रहे लोग जो परेशानियों में होंगे, उन्हें यह निवृत्ति प्रदान करता है। तो मैं ऐसे लोगों को छाया दान करने का सलाह दूंगा। तिल या सरसों के तेल को लोहे के पात्र में डालकर अपने चेहरे को देख लें और किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को
या किसी मंदिर में दीपक जलाने हेतु उस तेल को दान कर दें और उसके उपरांत एक पात्र में कोई भी पवित्र नदी के जल को रख करके उसमें पुनः अपनी छाया देख करके फिर उस जल को भी आप बहा दें, किसी पेड़ के जड़ में डाल दें, पवित्र स्थल पर डाल दें, तो निश्चित रूप से शनि जनित जो दोष आपको पीछे चले आ रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। शनि के अधिष्ठात्री देवता शिव और काली हैं, न्याय प्रिय हैं, न्यायपालिका के कारक हैं। तो इस ग्रहण काल के बाद न्यायपालिका हमारे देश में, हमारे जीवन में जन सामान्य के आकांक्षाओं के अनुरूप निर्णय देने में सक्षम होंगे। नए कानून, नए विषयों के साथ न्यायपालिका दृढ़ता पूर्वक समाज में एक नया स्थान प्रदान करेगा। न्यायपालिका से जुड़े जो लोग होंगे उनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव होगा। शनि के बाद बुध की महादशा आती है। बुध स्वयं वक्री हैं, बुध की राशि में ग्रहण योग है। उत्तम बात सिर्फ यह है कि मृगशिरा नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में उसका प्रभाव नहीं है, बुध की राशि है। तो बुध के महादशा के लोग मां दुर्गा की आराधना करें। वैष्णव रूप में मां दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उनमें से किसी भी स्वरूप का वह ध्यान कर सकते हैं। बुध स्वयं भी कुमार ग्रह है। किसी भी पवित्र नदी या सरोवर या तालाब, जो भी जिस स्थान पर रह रहे हों वहां स्नान कर करके मां दुर्गा की आराधना करें। सफेद चंदन और शमी के पत्रों, शमी का फूल होता है, शमी के पेड़ होते हैं, इनके पत्र या फूल मिश्रित जल से स्नान करने के बाद अपने इष्ट, अपने कुल देवता का ध्यान करें, मनसः जाप करें। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो नमः शिवाय का ही जाप करें। निश्चित रूप से उनके जीवन में नव सृजन होने जा रहा है, नए आयाम खुलने जा रहे हैं, नए धन के रास्ते बनेंगे। बुध के बाद केतु की दशा आती है। केतु स्वयं क्षुद्र है, उपग्रह माने जाते हैं। ग्रहण काल में विशेष बल के साथ यह उपस्थित रहते हैं। केतु का संबंध बृहस्पति के साथ धनु राशि में बन रहा है। चूंकि बृहस्पति वक्री है तो केतु के दुष्प्रभावों को समाप्त करते हैं। केतु के स्वामी जो हैं स्वयं श्री गणेश हैं। तो जिन भी लोगों को केतु की महादशा चल रही हो वह भगवान गणेश के मंत्रों का जाप, उनके नाम मंत्रों का जाप अगर करते हैं तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। केतु के स्वयं जो हैं, हम लोग जिसको कहते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के तरह राहु और मंगल के तरह केतु व्यवहार करता है। तो मंगल अधिष्ठात्री जो वृक्ष हैं उसकी स्थापना अगर हम करें तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। कत्थे का पेड़ होता है, पान के साथ खाया जाता है कत्थे का पेड़। अगर उस कत्थे के पेड़ को इस अभिजीत मुहूर्त युक्त का सूर्य ग्रहण में अगर हम स्थापित करते हैं, लगाते हैं अपने आसपास और श्री गणेश की आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से इस सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलेगी और लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे।
विद्यार्थी वर्गों के लिए उत्तम फलदायी है। जो व्यवसायी हैं, अगर उन्होंने कहीं कर्ज लिया है या कर्ज में फंसे हैं तो इस उपाय को करने से उन्हें कर्ज से मुक्ति मिलेगी। केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है। नवग्रहों में सबसे अंतिम दशा शुक्र की है। शुक्र भी का जो भोग है वह स्वयं महालक्ष्मी का है। तो महालक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, मां स्वयं जो है त्रिपुर सुंदरी के रूप में पूरी तंत्रिका तंत्र को धारण करती हैं, जिन्हें उच्चारण करने में आसानी ना हो वह मां लक्ष्मी के सामान्य मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। मां लक्ष्मी का मंत्र जो है वह पीत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करके ही जाप करना चाहिए। शुक्र की महादशा चलने वाले व्यक्तियों के लिए यह कालखंड स्थानांतरण का है। उन्हें स्थान परिवर्तन का योग दे रहा है, नए आयाम देगा, उन्नति के साथ विरक्ति देगा। यानी अगर आपकी उन्नति होगी तो घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है, ऐसे योग है। तो उनके लिए है कि वह मां लक्ष्मी की आराधना अभिजीत मुहूर्त में करें और रक्त चंदन का प्रयोग अपने स्नान में पवित्र जल में मिश्रित करके सूर्य ग्रहण के उपरांत निश्चित रूप से करें। यह नवग्रहों की स्थिति है। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिन्हें काल सर्प दोष है, काल सर्प की दशा चल रही है। काल सर्प के कारण, दोष के कारण उनको अपने भाग्य में बाधा होती है। जिस कर्म को वह करते हैं उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे मित्रों के लिए पंचगव्य की निर्माण करके, बना करके दूध, दही, घी, मधु, गौ का गोबर, गंगा जल, यानी गाय से बनी हुई चीजें साथ में गंगा जल का मिश्रण करके अपने पूरे शरीर का जिस तरह से लेपन हम करते हैं, अगर यह लेपन करता है तो निश्चित रूप से यह एक सामान्य विधि है जिससे दोषों का निवारण होता है। वैज्ञानिक कारण यह है कि दूध में गुरुत्वाकर्षण शक्ति को सहने की क्षमता है। जो हमारे विकिरण वातावरण में रहते हैं उस विकिरण से दूध, दही, घी, मधु, गौ के गोबर और जल, ये ऐसे पंच तत्व हैं जिन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यह विज्ञान सम्मत बात है। विज्ञान में यह स्थापित है कि इन सब चीजों के ऊपर विकिरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद सिर्फ पारा एक ऐसा है, वस्तु है, पारा एक ऐसी धातु है जो विकिरण से मुक्त है। तो जन सामान्य पारा का उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता है। तो यह जो बाकी पंचगव्य हैं, पंच तत्व हैं, इसके मिश्रित प्रभाव से आप अगर अपने पूरे शरीर का लेपन करते हैं तो काल सर्प युक्त किसी भी प्रकार के दोषों का निवारण होता है और सूर्य ग्रहण में उनकी मुक्ति होती है। दूसरा तत्व है कि सूर्य ग्रहण में यह विभिन्न दशाओं के दुष्प्रभावों से मुक्ति के बाद इसकी पूर्णाचन कैसे की जाती है, पूर्णाहुति कैसे हो सकती है, या हम पूर्णाहुति कैसे कर सकते हैं। तो नारिकेलम यानी नारियल का फल जो है
वह सभी देवताओं को प्रिय है, सूर्य को भी प्रिय है, राहु को भी प्रिय है। तो नारियल के फल को अगर बहते हुए जल में, जलते हुए अग्नि में या धरती के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती यह तीन स्वरूप में तीनों चीजों को धारण करती है, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जो सुगमता पूर्वक वह कर सकते हो, वह इस विधि को अपना सकते हैं। या तो बहते हुए जल में नारियल को बहा दें, या नारियल में सूखे हुए नारियल को घी से लेपन करके एक वस्त्र में लपेटकर जलती हुई अग्नि में आप आहुति डालकर, या फिर धरती में गड्ढा करके नारियल फल की स्थापना, यह तीनों में से जो संभव हो आप उसको करके इस सूर्य ग्रहण के उत्तम फलों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि मुझे आपसे सीधे संवाद करना है। उन लोगों के लिए पुनः मैं बता रहा हूं कि मेरा नंबर 9431040192, आप इस नंबर पर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी समस्याएं इस पर मुझे मैसेज के माध्यम से भेजें। चूंकि वॉइस कॉल से वार्तालाप करना सभी से एक ही समय में संभव नहीं है, परंतु मैसेज पढ़ के उनकी समस्याओं का समाधान करना आसान होता है। तो आप मैसेज करें, निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर मिलेगा। समस्याएं अनेक प्रकार की हैं तो समाधान भी अनेक हैं। जैसी जिसकी समस्या वैसे उसके समाधान। बहुत सारे ऐसे तैलीय आयुष हैं, आयुष विज्ञान में ज्योतिष और आयुष विज्ञान है, जिसमें विभिन्न प्रकार के तैलीय वस्तुओं का विज्ञान आधारित हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव है। सूरजमुखी का तेल है, चंदन के तेल हैं, जैस्मीन के तेल हैं, तिल के तेल हैं, सरसों के तेल हैं, नारियल के तेल हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के आयुष्य तैल हैं, जिसका की प्रयोग सूर्य ग्रहण में करने से विशेष प्रभाव पड़ता है। जिनकी जो दशाएं चल रही हैं, जिनके नक्षत्रों का योग जिस प्रकार से है, उसी मात्रा के अनुसार आप इसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे मित्रों ने कहा कि मुझे उनकी कुंडली उन्हें नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने हस्ताक्षर विज्ञान का निर्माण किया है कि जिन्हें अपनी जन्म की स्थितियां नहीं मालूम है, जन्म के तारीख नहीं मालूम है, जन्म के समय नहीं मालूम है, वो अपने हस्ताक्षर के माध्यम से जान सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार की समस्याएं हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं। वैसे तो व्यक्ति जब अपने हस्ताक्षर सीधे मुझे दिखाएंगे तभी मैं बता पाऊंगा, परंतु कुछ सांकेतिक विषय ऐसे हैं हस्ताक्षर में जो आप स्वयं भी जान सकते हैं, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। जब कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करता है और अपने हस्ताक्षर के प्रथम अक्षर को बड़े आकार में लिखते हुए बाकी सारे जो उसके अक्षर हैं वह सामान्यतः छोटे होते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के ग्रहों की स्थितियां राहु और केतु के मध्य रहती है। उन लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। उन्हें अपनी निवृत्ति करनी चाहिए।
बहुत से व्यक्ति प्रथम अक्षर को लिखने के बाद तृतीय अक्षर को उसी प्रथम अक्षर के अंदर में लिखने की आदत रखते हैं। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, अपने दुख तकलीफ को बताने में सक्षम नहीं होता है और बाहरी तत्व उस पर प्रभावशाली हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से स्नान और ध्यान जो मैंने बताया इसका उपयोग करें, तर्पण करें। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हस्ताक्षर के प्रथम अक्षर को छोटा लिखते हैं और वलय आकार में बाकी अक्षरों को घेर देते हैं। जैसे कि हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी अक्षर लिखते हैं तो सारे अक्षरों को उसी प्रकार से वो घेर करके लिख देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरे का लाभ लेना, दूसरे की विद्याओं से अपने आप को आगे बढ़ाना, दूसरे के ऊपर परजीवी रह करके जिंदा रहने की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए यह सूर्य ग्रहण विपरीत प्रभावशाली है। उन्हें अपने इष्ट देवता की आराधना करनी चाहिए, इसलिए कि यह ग्रहण उन्हें अकेला छोड़ने जा रहा है। जिनके सहारे, जिनके ऊपर यह आश्रित होकर के अपने जीवन को आज तक चला रहे थे, वहां से उनका साथ छूटने जा रहा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे लिखते हैं कि प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम तक वह सामान्य आकार में लिखने के बाद अंतिम में अक्षर को लंबा आकार में, यानी ऊपर लंबा और नीचे लंबा, इस प्रकार से डंटा खींचना या अपने अल्फाबेट को उस प्रकार से अक्षर को समाप्त करने की प्रवृत्ति होती है। नीचे से अंडरलाइन खींच करके, नीचे से एक सीधी रेखा खींच करके अपने हस्ताक्षर को काटते हुए आगे की ओर उनकी रेखाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के सूर्य और मंगल ग्रह खराब होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रम करते हैं, बार बार सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, परंतु इनका लाभ लेकर व्यक्ति दूसरा आगे बढ़ जाता है। ऐसे लोगों के लिए सलाह है कि वह पीपल या चंदन के वृक्षों की स्थापना करें, अपने कुल देवता की स्थापना करें। निश्चित रूप से उन्हें सफलता प्राप्त होगी। बहुत से व्यक्ति इस तरह से हस्ताक्षर करते हैं कि अपने पूरे नाम के सिर्फ पहले अल्फाबेट का यूज, अपने प्रथम अक्षर का उपयोग अपने हस्ताक्षर में करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सामान्य जीवन, सामान्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, विशेष लाभ इन्हें प्राप्त नहीं होने देता है। तो ऐसी अवस्था में इन्हें अपने हस्ताक्षर को बदलना चाहिए और श्री गणेश की आराधना, मां सरस्वती की आराधना करने से लाभ प्राप्त होता है। बहुत से व्यक्ति इस तरह से हस्ताक्षर करते हैं कि वो उनका सारा अल्फाबेट, सारे अक्षर जो हैं वह बड़े छोटे आकार के हो जाते हैं, एक तारतम्यता नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में असामान्यता ज्यादा आती है। भाई बंधु इनका लाभ लेते हैं, इन्हें स्वयं लाभ प्राप्त नहीं होता है, यहाँ तक कि संतान भी इनके साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को अपने हस्ताक्षर सुधारने चाहिए और यह ग्रहण काल विशेष फलदायी है। निश्चित रूप से मैंने जो नारियल का उपयोग बताया है वह करें। फिर भी बहुत से प्रकार हैं हस्ताक्षर के। जिन भी लोगों को अपने बारे में विशेष जानना हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9431040192 पर संपर्क करें। मैं निश्चित रूप से उनकी शंकाओं का समाधान करूंगा। वॉइस कॉल से बात करना संभव नहीं होता है, इसलिए वो अपने प्रश्नों को, अपने हस्ताक्षर को भेजें। मैं उसकी अध्ययन,
उस पर रिसर्च करके उनके समाधान को बताऊंगा। और विशेष कोई प्रश्नावली होगी उसका भी मैं उत्तर उन्हें दूंगा। अगले विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे, यह तो व्यक्तिगत जीवन हुआ, जनमानस के लिए हुआ, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव देश, काल, सामाजिक जीवन, वातावरण, राजनैतिक व्यक्ति या हमारे जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इन सब को ऊपर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, इसकी विवेचना हम लोग करेंगे। प्रदेश की वार, भारतवर्ष में अनेक प्रदेश हैं, किन प्रदेशों में किस प्रकार की स्थितियां रहेंगी आने वाले ग्रहण काल में। हमारे जो आर्थिक समावेश है, आर्थिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारे पत्रकार मित्रों ने मुझसे आग्रह किया है कि देश के आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के ऊपर इस सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव पड़ेंगे, उस पर एक सामान्य चर्चा करें। तो आगे के क्रम में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार। जय भवानी।